Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So in this particular video we are going to complete the series of CS432 that is network modeling and simulation. And as you can see हमने इस वीडियो में इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 48 से अपनी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इफ़ यू डू रिमेंबर हम कुछ कंप्यूटेशन एग्जांपल्स की बात कर रहे थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेनली क्या होता है कि आपने सबसे पहले ऊपर हेडिंग देखनी है कि यहाँ पे किस बात की किस टर्म की या किस चीज़ की जो है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं और एट द वेरी एंड हम क्या कंप्यूट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पे बात हो रही है कि आपके पास जो गिवन सिनेरियो है उसमें आपके पास 3 क्लाइंट्स हैं और 3 सर्वर्स हैं, ठीक है। क्लाइंट मशीन्स और फिर आपके पास 3 सर्वर्स हैं। अब क्लाइंट्स का क्या नाम रखा हुआ है, क्लाइंट 0, 1 एंड 2। इसी तरह सर्वर्स का क्या नाम है, सर्वर 0, 1 एंड 2। अब यहाँ पे सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि हर क्लाइंट जो है वो अपने डेटाग्राम्स, अपने पैकेट्स जो है इंफॉर्मेशन के, वो हर सर्वर को जो है वो सेंड करता है। अब आपने ये देखना है कि अगर एक क्लाइंट का एक सर्वर के साथ हम पेयर बनाएं जिसे हम क्लाइंट सर्वर पेयर कहेंगे, तो हर एक क्लाइंट सर्वर पेयर, क्लाइंट सर्वर पेयर, क्लाइंट सर्वर पेयर में कितना कितना जो है वो पैकेट लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेम रख दिया पैकेट लॉस, क्योंकि हम ये देखने जा रहे हैं कि पैकेट्स जो हैं वो हर सर्वर पेयर, क्लाइंट सर्वर पेयर में कितने जो है वो लूज़ होंगे, कितना उनका जो है वो लॉस होगा। नेम रख दिया। अब वैल्यू इसकी कैसे कैलकुलेट करनी है, देखें। वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करनी है कि आपने दो चीज़ों का डिफरेंस निकालना है, लाइक आपने सब्ट्रैक्ट करना है। वो दो चीज़ें क्या हैं कि आपने पहले ये देखना है कि आपका जो नेटवर्क है उसमें जो क्लाइंट मौजूद है, जिस पर्टिकुलर क्लाइंट की हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है i = 0 to 2, इसका मतलब है कि क्लाइंट नंबर 0 भी हो सकता है, क्लाइंट नंबर 1 भी हो सकता है और क्लाइंट नंबर 2 भी हो सकता है। तो क्लाइंट इसमें से जो भी पर्टिकुलर होगा उसकी वैल्यू आपने देखनी है कि वो कितने पैकेट सेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट नंबर 0 है तो आपने देखना है कि उसको मल्टीप्लाई आपने कर देना है नंबर ऑफ़ सेंड पैकेट्स के। फॉर एग्जांपल उसने 10 पैकेट सेंड किए हैं, 20 किए हैं, जितने मर्जी, और फिर इसकी जो वैल्यू आएगी उसको आपने माइनस कर देना है कि सर्वर ने कितने पैकेट्स जो हैं वो रिसीव किए हैं, ठीक है। तो हर पेयर का जब हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने टोटल पैकेट्स जो हैं उनका लॉस हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांसपोर्ट पैकेट्स। अब हमने अगर देखना है कि कितने टोटल जो है वो आपके पास ट्रांसपोर्ट पैकेट्स हैं, तो उसमें यहाँ पे देखेंगे नेम हमने रख दिया कि ट्रांसपोर्ट पैकेट काउंट। क्यों? क्योंकि हमने काउंट करना था, क्या काउंट करना था कि कितने आपके पास जो है वो टोटल ट्रांसपोर्ट पैकेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका ये मतलब आपके पास कह लें कि ये आर्ग्यूमेंट है या ये रीज़न है ये कैलकुलेट करने की कि हमारे पास समटाइम्स क्या होता है कि अंडर द सेम होस्ट के अगर एक ही सिंगल आपके पास कोई होस्ट है, मशीन है, डिवाइस है, उसमें जो भी मॉड्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक आपके पास जो है यहाँ पे TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी हो सकता है और इसी तरह आपके पास UDP भी हो सकता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि हमने इस तरह का कुछ सिनेरियो बनाना है, इस तरह का फॉर्मूला देखना है कि हमने देखना है कि जहाँ पे TCP और UDP मॉड्यूल्स जो हैं वो आपके पास मैच कर रहे हो, एक दूसरे के साथ रेजोनेट कर रहे हो, सेम हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपने कैसे काउंट करनी है कि आपने पहले देखना है कि UDP यानी कि यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल के अंडर कितने पैकेट्स हैं उन सबको काउंट करना है, प्लस फिर TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए कितने पैकेट सेंड किए जा रहे हैं उनको काउंट करना है। तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांसपोर्ट पैकेट्स जो हैं वो आ जाएंगे। और यहाँ पे ये होस्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट इसकी क्यों ली हुई है, होस्ट के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे मॉड्यूल का नाम होस्ट है और हम ये देख रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर होस्ट जो है वो कितने पैकेट्स जो हैं वो सेंड कर रहा है आगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कंप्यूटेशन एग्जांपल आ जाती है कि मॉड्यूल्स विद लार्जेस्ट RTT। अब RTT क्या होता है, राउंड ट्रिप टाइम होता है, ठीक है। और उसके अलावा हर नेटवर्क जो होता है उसमें डिफरेंट डिवाइसेस का डिफरेंट राउंड ट्रिप टाइम होता है कि वो कितना डिले ले रही हैं एक सेंडर से सेंड होने में और एट द वेरी एंड रिसीवर को रिसीव होने में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पे 2 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले एक हम एवरेज निकालेंगे, तो देखें स्टेप 1 का जो नाम है वो एवरेज है। और एवरेज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एवरेज या मीन एक ही बात होती है। तो यहाँ पे आप देखें कि वैल्यू में या फॉर्मूला में हम क्या करेंगे कि हम मीन निकालेंगे, किसका, राउंड ट्रिप टाइम्स का। तो जितने भी राउंड ट्रिप टाइम्स हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स जो आपके सिंगल नेटवर्क के अंडर ऑपरेट हो रहे हैं उन सब का हमने पहले मीन निकाल लेना है। एंड अगेन आई रिपीट के मीन और एवरेज एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप 2 में फिर अब क्या बात होगी कि हम रिलेटिव एवरेज निकालेंगे। अब रिलेटिव का वर्ड ये होता है कि जब हम किसी एक चीज़ के कंपैरिजन में या किसी एक चीज़ को कंपेयर करके या उसको एज अ स्टैंडर्ड सेट करके कोई और चीज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम उसको रिलेटिव जैसे अक्सर आपने टर्म अगर फिज़िक्स में पढ़ा हो, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी होती है, ठीक है, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन एंड ऑल दैट।
खैर, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टेप 2 में अपने रिलेटिव एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे करनी है कि एवरेज की जो आपके पास टोटल वैल्यू आई होगी, ठीक है, ये यहाँ पे जो स्टेप 1 में आपने एवरेज कैलकुलेट की है, इसकी जो भी वैल्यू आई होगी उसको आपने डिवाइड कर देना है किससे, उस एवरेज का मीन निकाल के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर स्टेप 3 में आपने जो है वो क्या करना है कि आपने देखना है कि आपके पास टोटल जो है वो कितने ऐसे ग्रुप्स हैं, कितने ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनमें जो है वो आपका जो राउंड ट्रिप टाइम है वो लार्जेस्ट है, ठीक है। तो असल में हमने क्या कंप्यूट करना था, टाइटल देख के पता चल रहा है कि मॉड्यूल्स विद लार्जेस्ट राउंड ट्रिप टाइम। तो हमने कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपने एवरेज निकालनी है, फिर उसके बाद आपने रिलेटिव एवरेज कैलकुलेट करनी है, और फिर लास्ट स्टेप में आपने देखें यहाँ पे नेम है कि नंबर ऑफ़ ग्रुप्स, ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं, ऐसे कौन से या कितने मॉड्यूल्स हैं जिनका जो राउंड ट्रिप टाइम है वो लार्जेस्ट है। तो यहाँ पे देखें आपने क्या करना है कि आपने इस रिलेटिव एवरेज का पे काउंट फंक्शन लगा देना है, लाइक इसको कैलकुलेट करना है या कह लें काउंट करना है। और ग्रुपिंग में हमने क्या देखना है कि वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 2 से। अब आगे क्वेश्चन मार्क है कि अगर तो ग्रेटर देन है, यानी कि अगर स्टेटमेंट आपके पास ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे अबव इसको कंसीडर करेंगे कि हाँ इसका राउंड ट्रिप टाइम ज़्यादा है। और फिर यहाँ पे देखें कि कॉलन के बाद लिखा हुआ है नॉर्मल, तो अगर वैल्यू 2 से ग्रेटर नहीं है या उसके इक्वल है या उससे लेस देन है तो हम कहेंगे कि नॉर्मल है राउंड ट्रिप टाइम आपके पास, ये ऐसा ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक नंबर 49। इसमें अब देखें कि आपके पास जो है वो सिमुलेशन मॉडल क्या होता है। अब हमें पता है कि ओमनेट प्लस प्लस जो है वो ख़ुद से सिमुलेशन नहीं है, बल्कि वो एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम डिफरेंट सिमुलेशन मॉडल्स को, डिफरेंट मॉडल्स और डिफरेंट सिमुलेशंस को रन करवा के देख सकते हैं कि हमारा जो असल सिनेरियो है या जो आपका असल प्रोजेक्ट है वो एट द वेरिएंट कैसा लगेगा, ठीक है। तो ओमनेट प्लस प्लस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हम सिमुलेशन फ्रेमवर्क्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और उनको सिमुलेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें ये जो सिमुलेशन फ्रेमवर्क्स होते हैं वो असल में सिमुलेशन लाइब्रेरीज़ होती हैं, और लाइब्रेरीज़ जो हैं वो आपको पता है कि डिफरेंट उसमें हेडिंग्स और डिफरेंट कह लें कि स्टैंडर्ड्स और मैट्रिसेस, ये सारा कुछ उसमें होता है, स्केल्स उसमें डिफाइंड होते हैं और हम उसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिमुलेशन मॉडल आ जाता है। अब सबसे पहले आपके पास टाइप है डोमेन, लाइक डोमेन स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय मॉडल फ्रेमवर्क्स। अब आपके पास जो भी फ्रेमवर्क्स हैं उनमें हम देखते हैं कि जो भी आपका पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है वो अपनी रेलिवेंट डोमेन के अकॉर्डिंग आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स हैं, इसी तरह एडहॉक नेटवर्क्स होते हैं जो पुराने कंपैरेटिवली मतलब ऑब्सोलीट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे होते हैं। इसी तरह कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं जैसे टीसीपी वगैरह, ठीक है। इसी तरह परफॉर्मेंस मॉडलिंग और फोटोनिक नेटवर्क्स जो लाइट सिग्नल्स वगैरह को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो भी सिमुलेशन मॉडल होता है वो उसे हम एज एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें कि जो सिमुलेशन मॉडल है उसमें रीयूजेबिलिटी ऑफ मॉडल्स इन ओमनेट प्लस प्लस इज़ ड्यू टू इट्स मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, कि बेसिकली हम ओमनेट प्लस प्लस में जो भी मॉडल्स होते हैं आपके पास, जो भी सिमुलेशन मॉडल्स होते हैं उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। और ये इफ़ यू डू रिमेंबर हमने CS304 में पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, कि जो भी चीज़ आपके पास, जो भी कोड समझ लें आपके पास जितना मॉड्यूलर होता है, कि जिसके जितने छोटे छोटे मॉड्यूल्स, छोटे छोटे पार्ट्स बने होते हैं, वो कंपैरेटिवली रीयूज़ करना उतना ही आसान होता है, ठीक है। अच्छा, फिर अब यहाँ पे आपके पास सिमुलेशन मॉडल्स की कुछ आगे टाइप्स आ जाती हैं, जैसे आईनेट फ्रेमवर्क है, ओवरसिम, वेन्स, आईनेट, मैनेट, मिक्सिम और कैस्टेलिया। सबसे पहले आपके पास आईनेट है। आईनेट फ्रेमवर्क जो है उसे हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कंसिडर करते हैं। उसके अलावा इसमें डिफरेंट जो हैं वो आपके पास पूरे फ्रेमवर्क के अंदर डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। अब उनकी क्या एग्जांपल्स हैं अभी आपने याद कर लेना है। TCP, UDP, इसी तरह IP वर्जन 4 है, 6 है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, मतलब इस तरह से, ठीक है। ये सारा कुछ हमने CS 610 में पढ़ा हुआ है। तो खैर यहाँ पे अब ऐसे इतनी डिटेल्स नहीं है, तो आपको भी ज़्यादा डिटेल में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की नहीं है ज़रूरत। अच्छा, फिर आईनेट में वो कह रहा है कि जो लिंक लेयर्स होती हैं, जो आपका पूरा आर्किटेक्चर होता है, वो वायर्ड भी हो सकती हैं और वो वायरलेस भी हो सकती हैं। फिर आगे उसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अच्छा, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक अगर वो आपसे पेपर में पूछ ले तो यही सारा कुछ जो हम पढ़ रहे हैं ना इन 2 स्लाइड्स में, ये आईनेट फ्रेमवर्क के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये मोबिलिटी के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कि मोबाइल होता है, लाइक इट इज़ मूवेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह हम इसको ईजिली कैरी करके ले जा सकते हैं। इस फ्रेमवर्क को हम डिफरेंट डिवाइसेस के अक्रॉस जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, सेंड एंड शेयर कर सकते हैं। इसी तरह क्वालिटी ऑफ सर्विस सपोर्ट होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ बहुत सारे एप्लीकेशन मॉडल्स हैं जिनको आईनेट सपोर्ट कर रहा होता है, और ओमनेट प्लस प्लस की जो टीम है वो इसको ऑफिशियली जो है आईनेट फ्रेमवर्क को सपोर्ट कर रही होती है।
अच्छा, फिर उसके बाद ओवर सिम आ जाता है। ओवर सिम क्या है? ओवरले एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क सिमुलेशन फ्रेमवर्क, कि अगर आपके पास नेटवर्क में दो या दो से ज़्यादा क्लाइंट सर्वर मशीन्स आपस में इंटीग्रेटेड हैं, कोऑर्डिनेट कर रही हैं, तो उनके अक्रॉस जो है वो कम्युनिकेशन ओवर सिम इस्टेब्लिश करता है। अगेन ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। अब वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड भी। अगर तो वो आपसे पेपर में अनस्ट्रक्चर्ड की एग्जांपल्स पूछ ले तो वो है GIA, और इसी तरह स्ट्रक्चर्ड की पूछ ले तो कोड, कैडमेलिया एंड पेस्ट्री। अब ये अगेन आई रिपीट कि इनकी ज़्यादा डिटेल्स आपके ज़्यादा नहीं, इवन है ही नहीं आगे कोई डिटेल आपके सिलेबस में, तो आपको इनकी डेप्थ में जाने की फ़िलहाल। अच्छा, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वेन्स, ठीक है। अब वेन्स एक सिमुलेशन मॉडल है, ठीक है। उसके अलावा ये IVC है। IVC मींस इंटर व्हीकुलर कम्युनिकेशन, के डिफरेंट व्हीकल्स, डिफरेंट मीडियम्स के अक्रॉस जो है ये सिमुलेशन फ्रेमवर्क जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो प्रमोट करता है या मेक श्योर करता है, ठीक है। इट इज़ अ रोड ट्रैफिक माइक्रो सिमुलेशन मॉडल के छोटे छोटे स्केल्स पे, लाइक स्मॉलर स्केल पे, माइक्रो लेवल पे जो भी सिमुलेशन मॉडल्स होते हैं उनके लिए एज अ रोड जो है वो काम करता है, और अगेन कम्युनिकेशन को ये इस्टेब्लिश करता है। फिर आईनेट मैनेट जो है वो 4 के आईनेट फ्रेमवर्क का, कि समझ लें कि जैसे एक्सटेंशन है, ठीक है। उसके अलावा इसको राइट सबसे पहले किसने किया था और मेंटेन किसने किया था? अल्फोंसो एरिज़ा। उसके अलावा ये मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर मिक्सिम है, ये क्रिएट किया गया मोबाइल वायरलेस, फिक्स्ड वायरलेस और इसी तरह वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स के लिए, वैन्स के लिए, जो आपके पास वर्चुअल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, और एडहॉक नेटवर्क्स के लिए। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये जो मीडिया एडमिशन कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स जो हैं वो उनको सपोर्ट करता है। उसके अलावा इसमें जो है वो लाइक ये इस तरह का मॉडल है जिसमें फ़िज़िकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और इसमें फाइन ग्रेन इंटरफेरेंस है, टेम्पोरल, सॉरी यहाँ पे हम देख रहे थे मिक्सिम का। अच्छा, ये मैक प्रोटोकॉल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा पावर कंज्यूम करता है। उसके अलावा हम इसमें एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्या इंटरफेरेंस है, ठीक है, एंड ऑल दैट। तो आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपने ये देखना, लाइक आपने ये बताना होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें, फॉर एग्जांपल कैस्टेलिया के या मिक्सिम के, तो ये तीन चार पॉइंट्स जो हैं वो आपने इनको देख लेना है। अच्छा, और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिफरेंट आपने वेल नोन टाइप्स जो आई, मतलब सिमुलेशन मॉडल्स की, फ्रेमवर्क्स की, उनके आपने नाम लिखने हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ये सारा कुछ लिखना है। और अगर इसमें से किसी पर्टिकुलर, जैसे अब आईनेट का पूछ लिया या वेन्स का पूछ लिया, आईनेट मैनेट का पूछ लिया, तो फिर आपने उसके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिज़ाइन टूर फॉर आईनेट। अब आईनेट हमें पता चल गया कि सिमुलेशन मॉडल है, एक फ्रेमवर्क है जिसमें डिफरेंट सिमुलेशंस जो हैं वो क्रिएट भी की जा सकती हैं और सिमुलेट भी की जा सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हमने देखना है कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये जो आर्प सिनेरियो है, ये क्या है और हम इसको क्यों कंसिडर करते हैं आईनेट फ्रेमवर्क के अंदर। तो वो कह रहा है कि बेशक आर्प जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल तो नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू ईथरनेट, IP और इसके अलावा भी जो हायर लेयर ऑफ लेयर्स हैं प्रोटोकॉल्स की, उन सब के लिए जो है ये रेलिवेंट है, तो हम इसको ज़्यादा कंसिडर करते हैं। अब आपके पास सिनेरियो दिया हुआ है कि आपके पास जो क्लाइंट कंप्यूटर है, दैट इज़ हेयर, ये जो है वो एक TCP सेशन जो है वो स्टार्ट करता है अपने सर्वर के साथ, सर्वर की है। एंड इफ़ यू डू रिमेंबर, हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ा था कि, अच्छा, अब अगर आपको याद हो कि हमने CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ा था कि लाइक ये जो पूरा एक TCP सेशन होता है, दैट इज़ अ 3 वे हैंडशेक, ठीक है। तो फ़िलहाल हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाते। अब यहाँ पे बस आपने ये समझना है कि क्लाइंट ने जो है वो सर्वर के साथ TCP सेशन जो है वो इनिशिएट किया, स्टार्ट किया, और अब जो भी सारे बाकी ऑपरेशंस हैं उसमें आर्क जो है वो इंक्लूड है, इन्वॉल्व है। अब बेसिकली क्या होगा कि जो आर्क प्रोटोकॉल है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, ये मैक एड्रेसेस जो है वो लर्न करेगा। किस चीज़ के मैक एड्रेसेस लर्न करेगा? डिफ़ॉल्ट राउटर के। ये सिनेरियो है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो डायग्राम है ना, ये आई रिमेंबर कि जो मतलब मेरे टाइम पे मिड टर्म्स हुए थे उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ये वाला था। इसमें सिर्फ आपने क्या करना था कि ये जो आर्प टेस्ट और ये सारी डायग्राम बनी हुई थी, ठीक है, और इसमें एक दो मतलब बॉक्सेस जो हैं वो आपके खाली थे, ब्लैंक थे, और आपने उनको जो है वो फिल करना था, और ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था। तो मेक श्योर करें कि आप इस स्लाइड को अच्छे से देख लें कि आर्प टेस्ट में डिफरेंट चीज़ें जो हैं इंक्लूडेड होती हैं, लाइक ईथर बस, फिर स्टैंडर्ड होस्ट, ईथर लाइन, फिर IP वर्जन 4 नेटवर्क कॉन्फ़िगरेटर एंड राउटर। अच्छा, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, दैट इज़ टॉपिक 51। इसमें भी अगेन हमने आईनेट जो है उसी के डिज़ाइन टूर की फ़र्दर बात करनी है।
तो जब हम आईनेट सिमुलेशन फ्रेमवर्क में काम कर रहे होते हैं तो आपके पास कौन कौन सी मेन एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है। एंटिटीज़ कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स या एक्टर्स या बॉडीज़ होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट द होल पिक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो आपसे पेपर में पूछ लेता है कि डिफरेंट एंटिटीज़ के नाम बताएं जो लाइक आईनेट सिमुलेशन फ्रेमवर्क में इन्वॉल्व होती हैं, तो आपने कहना है कि भाई एक टीसीपी होस्ट होता है ईथरनेट पे, राउटर होता है, टीसीपी सर्वर होता है, ठीक है। और हमने ये देखना होता है कि एंड टू एंड ट्रांसमिशन आपकी हो कैसे रही है। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह ये वाली जो स्लाइड्स हैं इनमें से कंपैरेटिवली नहीं आता होता पेपर। वैसे यहाँ पे देखें अब टीसीपी क्लाइंट जो है इसमें वो क्या करेगा कि ये एक्टिवेट करेगा नेटवर्क लेयर को, ठीक है। फिर वो एक स्टेप आगे जाके आर्प को एक्टिवेट करेगी। फिर राउटर की जब हम बात करेंगे तो आर्प जब एक्टिवेट हुआ तो उसने आगे जाके एक्टिवेट किया राउटर को। फिर आर्प रिक्वेस्ट से वो आर्प रिप्लाई में चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर टीसीपी सर्वर की बात करें तो इसमें आर्प रिक्वेस्ट या आर्प रिप्लाई जो है वो मैक एड्रेसेस को रिट्रीव करता है, ठीक है, हर होप पे, हर काउंट पे। और यहाँ तक कि जो आपके सिंक्रोनाइजेशन की टीसीपी की रिक्वेस्ट होती है वो आईपी पैकेट सर्वर के आईपी पैकेट तक जो है वो पहुँच जाए, ठीक है। तो क्लाइंट ने सर्वर को मैसेज जनरेट करना है तो उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं कि पहले क्या एक्टिवेट होगा, फिर क्या होगा, एंड ऑनवर्ड्स एंड। अच्छा, उसके अलावा बस यहाँ पे आपने ये देख लेना है कि रेड अगर लाइन होती है आपके पास एंड टू एंड ट्रांसमिशन में, उसका क्या मतलब होता है, और अगर येलो होती है तो उसका क्या मतलब होता है। अगर तो येलो होती है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इसका मतलब है कि नोड जो है वो लिंक पे ट्रांसमिट हो रहा है, लाइक इट्स सक्सेसफुल, ये ग्रीन फ्लैग है, ठीक है। इसी तरह रेड जो होता है दैट इज़ कोलाइडेड एंड बैकिंग ऑफ के यहाँ पे जो है वो आपका रेलिवेंट आपका मतलब ये पाथ नहीं था, यहाँ से नहीं सेंड हो सकता था, तो वो कोलाइड कर गया और अब बैक ऑफ हो रहा है कि फिर से जो है वो रीट्रांसमिट होगा। अच्छा, फिर आईनेट 3 की अगर बात करते हैं, लाइक डिज़ाइन टूर का ये थर्ड पार्ट है आपके पास। इसमें मॉड्यूल देखते हैं। ईथरनेट का जो कंपाउंड मॉड्यूल होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक आर्प, एक इनकैप्सुलेशन और एक मैक, ठीक है। उसके अलावा आपने ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए देख लेना है, ये एमसीक्यूज़ के लिए। उसके अलावा आप यहाँ पे ये देखें कि हम ईथरनेट का कंपाउंड मॉड्यूल ऐसे क्रिएट कैसे करते हैं। आपने किसी भी मॉड्यूल पे जो है वो राइट क्लिक करना है, आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। इसमें आपने मॉड्यूल आउटपुट पे जाना है, तो यहाँ पे देखें ये जो आपको एक कमांड टाइप लाइन नज़र आ रही है, ये आपको मज़ीद जो है वो डिटेल्स दे देगी मॉड्यूल की आउटपुट के बारे में, ठीक है। इसी तरह ये जो है इंट ऑपरेशन कोड 1 इंटू आर्प रिक्वेस्ट, तो ये असल में ब्रॉडकास्ट मैसेज है जो आगे जाके जो है वो सेंड हो रहा है। तो खैर पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते ये वाली जो स्लाइड्स हैं, लेकिन बस मेक श्योर करें कि आप इसको एक बार देख लें। अच्छा, इसी तरह अब ये जो पूरा पैकेट है, ये आपको डायलॉग बॉक्स जो नज़र आ रहा है दैट इज़ अपेंडेड, कि इसको एट द वेरी एंड हम ऐड कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, कंबाइन कर सकते हैं कर देते हैं किसके साथ, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये जो आपके पास Q:1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पैकेट जो है वो लिस्ट में या क्यू में जो है वो हमने ऐड कर दिया, जब तक आर्प जो है वो इस तक नहीं पहुँचेगा तब तक। इसी तरह ये कुछ आर्प कैशे के जो हैं आपके पास कंटेंट्स हैं, लेकिन इस तरह की स्लाइड्स हैं वो पेपर में नहीं आती, बस आपने इसको एक बार स्किम कर लेना है, गो थ्रू कर लेना है। अच्छा जी, अब आपके पास आ जाता है टॉपिक नंबर 53। इसमें हमने टॉप डाउन अप्रोच देखनी है नेटवर्क मॉडलिंग एंड सिमुलेशन की। तो वो कह रहा है कि नेटवर्क्स जो हैं दे आर कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स, कि हम उन्हें डिज़ाइन भी करें दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हेक्टिक प्रोसेस, ठीक है। तो क्या होता है कि वन टाइम डिज़ाइन जो है सिमुलेशन का वो कम्बरसम प्रोसेस है, लाइक बहुत ज़्यादा लेंथी और मुश्किल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इसके लिए हम एक टॉप डाउन अप्रोच जो है वो हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अब जो लाइक टॉप डाउन अप्रोच है नेटवर्क मॉडलिंग एंड सिमुलेशन की, वो आइटरेटिव होती है। आइटरेटिव होता है जो हम बार बार रिपीट करते हैं, दैट इज़ रिपीटेबल। अच्छा, अब ये वाली जो स्लाइड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आपने जो है वो पहले तो इन लेयर्स का एग्जैक्ट आपने सीक्वेंस याद कर लेना है। सबसे पहले फिजिकल लेयर होती है, फिर लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड एट द वेरी एंड यू हैव एप्लीकेशन लेयर। द नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू रिमेंबर, इसमें आपने देखना है कि हर लेयर के अगेंस्ट कौन सा फंक्शन, कौन सी फंक्शनैलिटी जो है वो की जाती है या परफॉर्म होती है। लाइक फिजिकल लेयर में मॉड्यूलेशन या इनकोडिंग होती है, फिर लिंक लेयर पे लैन कार्ड्स होते हैं, स्विच एंड मैक प्रोटोकॉल्स, इसी तरह नेटवर्क में राउटर का बिहेवियर देखते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये स्लाइड आपने देख लेनी है। अच्छा, फिर उसके बाद हम इन सबको जो है वो हमने आगे जाके देखना है इंशाल्लाह। सबसे पहले ओवरऑल हम स्ट्रेटजी टॉप डाउन अप्रोच में ये अपनाते हैं कि हमने 2 चीज़ें देखनी होती हैं, एक क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस और एक क्वालिटी ऑफ सर्विस, और इन दोनों में हमने किसी न किसी तरह जो है वो एक साउंड बैलेंस क्रिएट करना होता है।
अब यहाँ पे लेक्चर नंबर 54 की अगर हम बात करें तो ये कुछ रूल्स हैं मैथमेटिकल रीडिंग के एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब सबसे पहले शैनन जो है, इसका आगे हम डिटेल्स भी देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सिस्टम या किसी भी आइडिया की, ठीक है। और किस तरह की रिप्रेजेंटेशन है किसी ऑब्जेक्ट, सिस्टम या आइडिया की कि हम उस एंटिटी को, लाइक उस ऑब्जेक्ट, उस सिस्टम या उस आइडिया को उसके अपने अलावा किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसे मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पे है क्वांटिफिकेशन। अच्छा, क्वांटिफिकेशन बेसिकली क्या है, दिस इज़ एन एक्ट जिसमें हम चीज़ों को काउंट कर रहे होते हैं और मेजर कर रहे होते हैं, और ये सब कुछ हम किस चीज़ के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, जो हमारी ह्यूमंस की सेंसेस हैं और हम जो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं डेली लाइफ में, या जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्वांटिफिकेशन में क्या किया जाता है, लाइक क्वांटिटेटिव, क्योंकि ये मेजरमेंट होती है तो इसमें फैक्ट्स को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर फॉर्मलिज्म में क्या होता है कि हम ऐसे मॉडल्स क्रिएट करते हैं, लाइक मैथमेटिक्स ऐसे मॉडल्स क्रिएट करती है जिनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप हो, ठीक है। उसके बाद और फिर उन रिलेशनशिप्स को हम डिफरेंट मैनिपुलेशन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो आगे जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर अब कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग के लिए याद कर लेनी है। सबसे पहले मैथ को अंडरस्टैंड करना ऐसे ही है जैसे आप किसी फॉरेन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि इसमें सिंबल्स और डिजिट्स और नंबर्स और ये सारा कुछ होता है जिसे समझे बगैर जो है वो आगे यूज़ करना इम्पॉसिबल है। इसी तरह आपने क्या करना है कि ऐसे फॉर्मूलाज जिनकी आपको पहले से समझ आई हुई है, आपने उनको लर्न भी करना है, लाइक आपने पहले उनको अंडरस्टैंड करना है एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपने उन्हें लर्न किया है, ठीक है। उसके अलावा आपने देखना है कि हमेशा आपने ये याद रखना है कि कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको एट द वेरिएंट क्या आउटपुट देगा और किन कंडीशंस में देगा। फिर उसके बाद आपने सारे फार्मूलाज का कोई ना कोई चार्ट अपने पास रखना है। उसके अलावा मैथ जो है इट इज़ ऑफन रिटन इन डिफरेंट वेज बट विद द सेम मीनिंग। तो ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं अगर आपने अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को अप टू द मार्क करना है तो। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है लेक्चर नंबर 55 एंड दैट इज़ बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ रूल्स फॉर मैथमेटिकल राइटिंग। अच्छा, अगेन अब ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आपने देखना है कि इक्वेशन होती क्या है। इट इज़ अ स्टेटमेंट जिसमें आपके पास दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ आपस में बराबर होती हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जैसे VF इक्वल टू VI प्लस AT, तो ये भी एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इट इज़ इंडिकेटेड बाई इक्वल टू साइन और इसमें दो एक्सप्रेशन आपस में बराबर हैं, ठीक है। फिर अब फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पे बात आ जाती है और ये अक्सर पेपर्स में भी पूछ लेते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो है उसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं। तो आपने कहना उसमें कुछ न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, कंडीशंस होती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, यही प्लस माइनस एंड ऑल दैट, ठीक है, और कुछ सिंबॉलिक नेम्स होते हैं। फिर अब 2 3 4 रूल क्या है, ये आपने अगेन इंपॉर्टेंट है, आपने देखना है। 2 3 4 रूल का ये मतलब होता है कि जब भी हम मैथ को राइट कर रहे हैं तो आपने हर उस चीज़ को स्प्लिट करना है। अगर कोई सेंटेंस 2 लाइनों से ज़्यादा है, 2 लाइन से ज़्यादा है, तो आपने उसको नेक्स्ट लाइन तक पहुंचा देना है, उसको डिवाइड कर देना है, स्प्लिट कर देना है। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस में 3 से ज़्यादा वर्ब्स हैं तो आपने उसको स्प्लिट कर देना है, और अगर पैराग्राफ में 4 लॉन्ग सेंटेंसेस हैं या उससे ज़्यादा हैं तो आपने उसको भी स्प्लिट कर देना है। इससे क्या होगा कि कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और एट द वेरिएंट कंप्यूट करना। फिर मैथ राइटिंग को ईजी बनाने के लिए एक तरीका ये होता है कि हम निमोनिक्स यूज़ करें। निमोनिक्स एंड पंच ये क्या होता है, लाइक समझ लें कि एब्रीविएशन या शॉर्टकट्स, जिससे हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा इजीली और अच्छे तरीके से बेटर वे में मेमोराइज़ कर सकें, याद कर सकें। अब जैसे स्पीड के लिए आप शॉर्टकट निमोनिक आप याद कर लें S, इस तरह वेलोसिटी के लिए V, टाइम के लिए T, ठीक है, इस तरह एक्सेलरेशन के लिए A, फोर्स के लिए कैपिटल F एंड ऑल दैट। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि आप डिफरेंट चीज़ों को सेगमेंट्स में ऑर्गेनाइज़ करें, ठीक है, और उसके अलावा सेगमेंट्स जो हैं वो स्टैंड अलोन होने चाहिए कि उनका एक प्रॉपर स्टार्ट और प्रॉपर एंड होना चाहिए, और उनको लीनियरली उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो लीनियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक सेगमेंट के अंदर डिफरेंट जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनका क्या रिलेशनशिप हो सकता है। ये जो इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है वो है हायरार्किकल होता है, जिसमें मतलब एक रूट से फिर आगे चाइल्ड निकल रहे हो, पेरेंट रूट हो, फिर उसके बाद फिर चाइल्ड हो, आगे उसके चिल्ड्रन हो, डिफरेंट सिबलिंग्स हो एंड ऑल दैट। तो ये हायरार्की बनी हुई है। ये मतलब ये पेरेंट है समझ लें दोनों, फिर ये आगे जो है वो इनके स्मॉलर लेवल्स हैं। इसी तरह नॉन लीनियर विद क्रॉसिंग भी हो रही है, लेकिन ये लीनियर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं।
और इसी तरह के लीनियर के, इसमें ना कोई ओवरलैपिंग हो रही ना कोई क्रॉसिंग हो रही। तो ये 3 टाइप्स हैं, लीनियर, नॉन लीनियर विद क्रॉसिंग एंड हायरार्किकल, एंड दीज 3 आर द रिलेशनशिप्स बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ सेगमेंट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर नंबर 48 to 55, और यहाँ पे हो जाता है आपका वीक नंबर 4 CS 432 का कंप्लीट। इसमें अगर कोई भी क्वेरी या कन्फ्यूजन रह गई हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन खुदा हाफिज़।